निश्चल का ईमानदार दिल। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में निश्चल नाम का एक मेहनती और ईमानदार युवा रहता था। निश्चल न तो किसी अमीर घर का था और न ही उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उसकी ईमानदारी की ख्याति पूरे गांव में थी। अनपेक्षित उपहार। एक बरसात के बाद की सुबह की बात है। खेतों में पानी ठहर गया था और पानी की सतह उस समय सोने जैसे चमक रही थी। निश्चल खेत की व्यवस्था करने गया हुआ था जब अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत हाथी दांत के मुकुट पर पड़ी जो पानी में कहीं गिरा हुआ था। उसे देखकर निश्चल का मन कायर हुआ। यह तो किसी का कीमती सामान हो सकता है। वह चुपचाप मिट्टी हटाकर उसे बाहर निकाला और हाथ से पोंछ कर देखा। वह वास्तव में बहुत सुंदर था। लेकिन निश्चल ने तुरंत सोचा, यदि मैं इसे अपने पास रखूं, तो सच से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। वह दृढ़ रहा और गांव के मुखिया चौधरी शंकर के पास पहुंचा। मुखिया ने निश्चल के पास रखा मुकुट देखकर पूछा, यह कहाँ मिला तुम्हें? निश्चल ने सच्चाई से सब बतलाया। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और समझाया कि यह मुकुट किसी व्यापारी का हो सकता है, जिसे वापस लौटाना जरूरी है। हालांकि मुखिया इस मुकुट का सचेत मालिक तलाशने का आश्वासन दे रहा था, लेकिन अंततः वह मुकुट निश्चल को ही सौंप दिया। ईमानदारी का स्वरूप स्वयं इनाम बनकर समक्ष आया। इस तरह उसका चरित्र ही उसे प्रतिष्ठा का वरदान बन गया। ईमानदारी का प्रसार। कुछ दिनों बाद निश्चल खेत पर काम कर रहा था कि एक वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए। साधु बोले, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और सहृदयता की गूंज दूर दूर तक पहुंचती है। यह मुकुट मेरे पास एक चमत्कारिक उपहार है, तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वालों के लिए। इतने में साधु ने अपने झोले से सोने की सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और निश्चल को भेंट कर दिया। निश्चल ने सहजता से थैला स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि कोई भी इनाम उसका अधिकार नहीं, बल्कि ईमानदारी का फल है। प्रवर्तन से गांव में परिवर्तन। निश्चल ने उस धन से पहले अपने परिवार की जरूरतें पूरी की, छोटा घर, बच्चों का शिक्षा संबंध। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसने गांव में प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था का जिम्मा उठाया, जिससे सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। गांव के लोगों में भी सीख फैल गई कि ईमानदारी ही सच्चा धर्म है।